अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्यूबरनेटिस के अगले सेशन के साथ हाज़िर हूँ। अगले सेशन में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि माइक्रो केटस को आपने इंस्टॉल करने के बाद यूज़ कैसे करना है। तो मेरी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अगर आप देखें तो हमने इस कमांड से माइक्रो केटस को इंस्टॉल किया अपनी मशीन पे, उबंटू की मशीन पे। अब मैं इसको ज़रा ये कमांड भी लेके चेक करता हूँ। वैसे तो हमने चेक कर लिया है, इट्स वर्किंग फ़ाइन, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये कमांड एक दफ़ा रन करूँगा और दोबारा वही स्क्रीन जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी इंस्टॉलेशन के दौरान, वो हमने सामने आई। अब इसमें देखें कि ये हमारे पास इस वक्त इनेबल्ड मॉड्यूल्स ये वाले हैं, जिसमें डैशबोर्ड है, डीएनएस है, जीपीयू है, एचए क्लस्टर है, हेल्म है, हेल्म 3 है, इंग्रेस हमने देखा था ब्राउज़र में, मैट्रिक्स सर्वर है, एनवीडिया है और आरबैक है। और अब मैं इनमें से कोई और भी एक दो टूल्स को इनेबल करने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा ज़रा बैक पे आते हैं। अब अगर आप देखें तो ये अब बताता है कि जी आपने और टूल्स को इनेबल करना है तो आप ये कमांड दें। फॉर एग्जांपल हम रजिस्ट्री को इनेबल कर रहे हैं। रजिस्ट्री इज़ जस्ट लाइक योर कंटेनर रजिस्ट्री, ठीक है। ये आपकी कंटेनर रजिस्ट्री है, इसको इनेबल करते हैं तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो हम कमांड रन करेंगे माइक्रो केटस इनेबल स्पेस रजिस्ट्री। जो ही हम ये रन करेंगे तो हमारे पास इसको ये रजिस्ट्री के लिए इनेबलमेंट के लिए हमसे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड इस वजह से पूछ रहा है कि हम ना फर्स्ट टाइम हमें देना पड़ता है, ठीक है। और हमने ये पासवर्ड दिया तो उसने कहा जी मैंने रजिस्ट्री कॉन्फ़िगर कर दी है। वापस जाते हैं अपने ब्राउज़र में और भी चीज़ें कह रहा है। अच्छा, अब हम ये कमांड रन करेंगे। ये कमांड आपके सामने मैं दोबारा रन करूँगा। इस कमांड से ये करता क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। लेट्स क्लियर द स्क्रीन। और ये कमांड क्या कहती है? ये कमांड ये कहती है माइक्रो केटस क्यूब CTL। अच्छा, वैसे कमांड है क्यूब CTL, चूँकि मैं ये माइक्रो केटस की डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उन्होंने एक इजाफी कमांड लगाई है। उसके बाद ये कहता है क्यूब CTL गेट ऑल, सब कुछ ले आओ, डैश ऑल डैश नेम स्पेसेस, सारी नेम स्पेसेस से सब कुछ ले आओ। तो इसको हम क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं। तो अब ये देखें, ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट ले आया। इस लिस्ट को ज़रा हम देखते हैं। मुझे थोड़ा सा इसको ज़रा स्मॉल करना पड़ेगा स्क्रीन को ताकि आपको नज़र आ सके। अब अगर आप गौर करें इस कमांड से, सबसे पहले ये हमें दिखा रहा है सारे पॉड्स। नंबर 1 सारे पॉड्स हैं, ठीक है जी। क्या है? सारे पॉड्स। और ये पॉड्स कहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं? ये नेम स्पेसेस के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। फिर ये बता रहा है उसके बाद सारी सर्विसेज। हमने थोड़ी देर पहले देखा था, हमने पिछले सेशंस में देखा था सर्विस क्या है, किस तरह है। अगर आप गौर करें तो पॉड्स के अपने यहाँ पे एक IP एड्रेस होंगे, खैर अभी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सर्विस के IP एड्रेस आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक IP एड्रेस है, सर्विस है कंटेनर रजिस्ट्री, जो कि नोड पोर्ट पे चल रही है और उसकी नोड पोर्ट है 5000, ठीक है जी। ये उस पर चल रही है। बाकी सारी आपकी सारी क्लस्टर IP पे हैं और हमने ये पढ़ा है कि क्लस्टर IP क्या है और नोड पोर्ट क्या है। फिर इसके बाद ये हमें दिखा रहा है हमारे डेमन सेट्स। अच्छा, डेमन सेट्स क्या चीज़ है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपके पास डेमन सेट्स वो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं जो आप चाहते हैं कि जब भी मैं अपने इन्वायरमेंट को सेटअप करूं, यानी मैं अपना वर्कर नोड सेटअप करूं, तो ऑटोमेटिकली कुछ ड्राइवर्स उसके साथ इंस्टॉल हो जाए। फॉर एग्जांपल, एक ड्राइवर है आपका नेटवर्क का, एक ड्राइवर है आपका कोई GPU ऑपरेटर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये गौर करें, जितने वर्कर नोड होंगे सब पे GPU लगा होगा तो सब पे ये इनेबल कर देगा। फिर ये कह रहा है कि भाई जितने भी आपके वर्कर नोड्स होंगे उन सब के ऊपर इंजन X का इंग्रेस कंट्रोलर भी ऑटोमेटिकली सेटअप करो। फिर उसके बाद उसने कहा कलीको क्या है? CNI। हमने तफसील से देखा है कि कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस क्या चीज़ है और वो यहाँ पे सेटअप कर रहा है। और जब हम इसके अंदर स्टोरेज सेटअप करेंगे तो ये CSI को भी दिखाएगा। स्टोरेज में सेटअप करके आपको इसमें दिखा देता हूँ और CSI हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अब उसके बाद अगर आप देखें तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है आपके डिप्लॉयमेंट्स। डिप्लॉयमेंट क्या चीज़ है? एक पॉड को अगर आप सिंगल पॉड चलाएंगे
जस्ट अ पॉड के तौर पे डिस्ट्रॉय होगा तो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको डिप्लॉयमेंट के अंडर चलाएंगे, और डिप्लॉयमेंट कैसे चलती है हम आगे करके देखते हैं, तो डिप्लॉयमेंट के अंदर चलाएंगे तो होगा क्या कि आप उसके नए वर्जन्स को रोल आउट कर सकते हैं, पुराने वर्जन पे रोल बैक कर सकते हैं। नंबर 2, आपकी हर डिप्लॉयमेंट के अंदर पॉड का एक रेप्लिका सेट आपको अवेलेबल होगा। रेप्लिका सेट क्या चीज़ है? आपका एक पॉड है, अगर किसी भी वजह से वो एक मशीन पे चल रहा है, पॉड डिप्लॉय हुआ है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो पैसिव पॉड है, जिसको रेप्लिका सेट ही कहता है ट्रैफिक, वहाँ पे आपकी सर्विस मूव कर देगी। तो वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयमेंट के अंदर। और डेमन सेट के अंदर मैंने क्या बताया कि जितने वर्कर नोड्स होंगे, चाहे 1 है, चाहे 10 हैं, चाहे 50 हैं, चाहे 100 हैं, उन सब पे ऑटोमेटिकली वो सर्विसेज रेप्लिकेट होंगी। सो ये आपने डिफाइन करना है कि आपने डेमन सेट पे जाना है या डिप्लॉयमेंट पे जाना है। और सबसे आखिर में आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कंटेनर रजिस्ट्री। कंटेनर रजिस्ट्री कह रहा हूँ, रेप्लिका सेट्स। रेप्लिका सेट क्या है? ये जितने पॉड्स आपको ऊपर नज़र आएंगे एग्जैक्टली उसकी कॉपी यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप गौर करें, जितने पॉड्स आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ना, उन सब की यहाँ पे कॉपी होगी और वो जहाँ मर्जी हों, ठीक है। अगर ये गौर करें, आपकी नेम स्पेस कंटेनर रजिस्ट्री है तो उसका रेप्लिका सेट आपके पास पड़ा हुआ है, जीपीयू ऑपरेटर रिसोर्सेज है उसका पड़ा हुआ है, क्यूब सिस्टम है तो उसका पड़ा हुआ है। ये रेप्लिका सेट इस बात को मेक श्योर करता है कि आपकी सर्विस डाउन नहीं होगी इन केस ऑफ अगर आपका पॉड डिस्ट्रॉय हो जाए किसी भी रीज़न से, तो ये रेप्लिका सेट उसकी जगह ले लेगा। ठीक है जी। तो हमने ये कमांड चलाई, माइक्रो KTAS क्यूब CTL गेट ऑल डैश डैश ऑल नेम स्पेसेस। अब मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन और मैं आपको एक, अच्छा जी, क्लियर मुझे करने के लिए दोबारा, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे आपको एक एलियस बताता हूँ, एलियस, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं क्यूब CTL इज़ इक्वल टू, और इसमें मैं डबल कोट्स के अंदर इसको कहता हूँ माइक्रो KTAS डॉट क्यूब CTL, और चेक करते हैं एलियस इसने लगा दिया। लेट अस चेक, क्यूब CTL गेट PO। तो अगर आप गौर करें तो उसने एलियस निकाल दिया है, लेकिन एलियस का मसला ये है कि जब तक आपकी मशीन चल रही है ये एलियस काम करेगा, ठीक है। जो ही आपकी मशीन रीस्टार्ट होके आएगी तो ये वाला एलियस सॉफ्ट एलियस है, ये हार्ड नहीं है, ये फिक्स नहीं होगा, तो आपको ये लगाना पड़ेगा। हार्ड के तरीके हैं लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, तो आपको इस तरीके से इसको चलाना पड़ेगा। तो अगर गौर करें तो मैं माइक्रो KTAS की कमांड नहीं चला रहा बल्कि क्यूब CTL की कमांड चला रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे माइक्रो KTAS कि किसी टूल को इनेबल करना है तो मैं सबसे पहले तो इसको करता हूँ स्टेटस, ठीक है। तो स्टेटस में मुझे ये दिखाएगा और मैं यहाँ से किसी एक को इनेबल करना चाहता हूँ, तो मैं इनेबल करूँगा यहाँ से, लेट्स से मैं यहाँ पे इनेबल करता हूँ कम्युनिटी, डबल M आएगा। तो लेट अस सी कि क्या रिस्पॉन्स आता है इसकी बेस पे। तो कम्युनिटी की एक पूरी क्लोन करेगा ये, अगर इसको नज़र आती है, अच्छा जी इसने कोई एरर दिया है, अच्छा ये क्लोनिंग में कोई एरर दे रहा है। लेट अस ट्राई अगेन, लेट अस सी इफ दैट गेट फिक्स्ड, अदरवाइज विल लीव इट फॉर नाउ, बाद में इसको देखेंगे। नहीं, इसमें कोई एरर है, मेरी मशीन पे कोई इशू है, बट आप ट्राई करिएगा। आई होप ये बता रहा है कि जी आपके एक्सेस राइट अगर नहीं है सही तो यू हैव अ चैलेंज। अच्छा जी, मैं इस तरह करता हूँ, इसको मैं सूडो से चलाता हूँ, लेट अस सी व्हाट इज़ द आउटकम। जब सूडो से चलाएंगे तो आई होप ये क्लोनिंग कर देगा। हाँ जी, कम्युनिटी की क्लोनिंग हो गई है, सूडो के बगैर ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है, फाइन। अब हम ज़रा क्लियर करते हैं स्क्रीन, माइक्रो KTAS डॉट स्टेटस चलाते हैं और चेक करते हैं कम्युनिटी में कोई नंबर लिस्ट बढ़ी। वाह, अब अगर आप गौर करें तो ये आपके पास दर्जनों और किस्म के टूल आ गए हैं कम्युनिटी के अंडर। आर्गो CD, सीलियम, क्लाउड नेटिव PG, पोस्टग्रेस है, डैशबोर्ड इंग्रेस डेफिनेशन फॉर कुबरनेटिस डैशबोर्ड, ठीक है जी। ईजी HA प्रॉक्सी, ये कोई टूल है, HA प्रॉक्सी का लग रहा है, फेल्को है, फ्लुएंट D है, ठीक है जी, जियो पैडल है,
इन एक्सेल है, ठीक है ना, FPGA मैनेजमेंट के लिए, Istio सर्विस मैश है, येगर है, काटा कंटेनर्स है, ठीक है जी, सिक्योर लाइट वेट, उसके अलावा केडा कुबरनेटिस बेस्ड इवेंट ड्रिवन ऑटो स्केलिंग है, ठीक है, नेटिव है, नेटिव आपका सर्वरलेस के लिए इस्तेमाल होता है, के वैसम है, ठीक है, फिर लिंकर डी है आपके पास, माइक्रो के एस है, माइक्रो सी के एस है जी, माइक्रो सी के एस क्या है, एक मिनट में ज़रा इसको देख लूँ, ये आपके पास आ रहा है, ओपन सोर्स कुबरनेटिस टूल फॉर API मॉकिंग एंड टेस्टिंग। अच्छा, मल्टस है आपके पास, NFS आप इनेबल करना चाह रहे हैं प्रोविजनर, ठीक है जी, NG रॉक है, ओपन EBS है, ये सारे कम्युनिटी के वर्जन जो पहले नहीं थे ये आपके पास आ चुके हैं, आप खुद गौर करें, इज़ अ बिग लिस्ट, ठीक है। लास्ट में कम्युनिटी में ट्रिवी आपको नज़र आ रहा है, ट्रैफिक नज़र आ रहा है, ट्रिवी आपका कुबरनेटिस नेटिव सिक्योरिटी स्कैनर है, और फिर ये आपके पास नीचे और टूल है। अब दिस इज़ अप टू यू कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दिस टूल, ठीक है, आपके ऊपर है। उसको करते हैं क्लियर द स्क्रीन, हम अपनी कमांड लाइन के बजाय ग्राफिकल इंटरफेस पे जाते हैं और यहाँ से, अच्छा ये कमांड है, ये भी हम देख लेते हैं। ये कहता है भाई आपने डैशबोर्ड एक्सेस करना है तो आप ये वाला काम इसके ऊपर करें, ठीक है। तो हम ज़रा ये कमांड चलाते हैं, ये कह रहा है माइक्रो KTS, ठीक है, डैशबोर्ड डैश प्रॉक्सी, एंटर करें तो ये डैशबोर्ड का आपका लोकल IP दिखाएगा, ये वाला IP इसने दिखाया और साथ इसने पोर्ट दिखा दी। अगर मैं इसको कॉपी करूं और पेस्ट को अपने पास, तो खैर मैं इसका ये जो कोड है ना टोकन, इसको कॉपी पेस्ट करता हूं, बाकी मैं चेक करता हूं शायद मेरे पास यहाँ खुला हो, ये खुला हुआ है। तो ये इसने कहा भाई ये आपके पास रिस्की है, तो मैं कह रहा हूँ एक्सेप्ट द रिस्क, तो ये हमें डैशबोर्ड की तरफ लेके जाएगा। ये कह रहा है टोकन ऐड करो या क्यूब कॉन्फ़िग करो, तो टोकन हमने कॉपी किया है अभी, और इसको मैं साइन इन करता हूँ, तो ये आपको ना आपकी कुबरनेटिस की प्रॉक्सी आपको इसने, सॉरी प्रॉक्सी कह रहा हूँ, डैशबोर्ड आपको इसने दिखा दिया। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, हम थोड़ा सा इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। क्लस्टर के हवाले से भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, कॉन्फ़िग एंड स्टोरेज के हवाले से नज़र आ रही हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको अभी पता नहीं है तो हो सकता है आप अभी कंफ्यूज हो जाएं, तभी मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है जी। बट यू कैन हैव दिस डैशबोर्ड यूजिंग दिस डैशबोर्ड प्रॉक्सी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल C, क्लियर द स्क्रीन, और अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ और हमें चीज़ नज़र आए। तो रीड द डॉक्स, ये कहता है जी स्टार्ट एंड स्टॉप कुबरनेटिस बाय टू सेव बैटरी। तो यहाँ पे ये कह रहा है रीड द डॉक्स टू लर्न मोर अबाउट इट। तो हम ज़रा डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाते हैं माइक्रो KTS के, और यहाँ से कुछ सर्विस डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। बाय द वे अब हमने जितनी भी चीज़ें करनी है इसके ऊपर ही करनी है, फिर बाद में इंशाल्लाह क्लस्टर भी बनाएंगे। तो ये कह रहा है कि ये देखें आपके हाउ टू गाइड्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, एक्सप्लेनेशन है और रेफरेंस है, ठीक है जी। तो अगर हम हाउ टू गाइड्स को खोलें तो लेट अस सी कि यहाँ पे क्या आता है। तो हाउ टू गाइड में ये कह रहा है इंस्टॉलिंग एड ऑन्स, कॉन्फ़िगरेशन, क्लस्टर, ठीक है जी, इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी, यूजिंग एड ऑन, यूज़ ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये बहुत कुछ आपको नज़र आ रहा है इसमें। ऐड विंडोज़ वर्कर, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। बैकअप विज़िट एंड वेलरियो, ये बैकअप वाला है, ठीक है जी। वेलरियो को आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, इसको खोल के देखें तो ये आपको दिखाएगा कि भाई इस तरीके से होगा, सही है। ये आपको सारी डिटेल दे रहा है। ये इंशाल्लाह हम फ्यूचर में जाके इसको आहिस्ता आहिस्ता जब कर रहे होंगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये क्यूबरनेटिस के बैकअप की बात कर रहा है कि आप किस तरीके से क्यूबरनेटिस का बैकअप इंजन माइक्रो KTS बेस्ड कैसे इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ट्यूटोरियल की तरफ जाते हैं। इफ़ वी कैन फाइंड सम ट्यूटोरियल जहाँ पे हमें ये गेटिंग स्टार्टेड में लेके गया और हमें कुछ सर्विस डिप्लॉय करना सिखाए। ये इसने कहा जी अभी ये वाला काम आपने कर लिया है, ये हमने इंस्टॉलेशन वगैरह कर ली है, ऐड ऑन भी हमने सेटअप कर लिए हैं। अच्छा जी, ये तो अभी मुझे, अच्छा चले एक काम करते हैं, डिप्लॉय पॉड, लेट अस सी
पॉड की डिप्लॉयमेंट पे ये क्या कहता है, चले जी अब हम जाते हैं kubernetes.io पे और वहाँ पे जाके हम कहते हैं कि मुझे तो एक पॉड डिप्लॉय करना है। तो मुझे कोई, बल्कि पॉड क्या, हम इसको पहली सर्विस ये करते हैं, हम कहते हैं वर्डप्रेस डिप्लॉयमेंट। लेट अस सी वर्डप्रेस से क्या आता है, हो सकता है शायद कोई आ जाए। हाँ जी, एग्जाम्पल वर्डप्रेस एंड माई सीक्वल विद परसिस्टेंट स्टोरेज। परसिस्टेंट स्टोरेज में हमें थोड़ा चैलेंज होगा, वो हम जाते हैं उसकी तरफ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई आपने अगर परसिस्टेंट स्टोरेज बनानी है तो आपको परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा, अभी तक हमने वॉल्यूम क्लेम्स को देखा नहीं है, तो दिस माइट बी अ डिफ़िकल्ट एग्जांपल फॉर यू, तो लेट्स लीव दिस एग्जांपल फॉर नाउ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डिप्लॉय पॉड। ठीक है, जस्ट डिप्लॉय पॉड करते हैं, सिंपल सा। पॉड्स पे जाते हैं, मैं पीवी और पीवीसी जब आपको पढ़ा दूंगा और सीएसआई, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह उसके ऊपर लेके जाऊंगा। सो अभी आपने टेंशन नहीं लेनी, हम करेंगे ये काम जो मैंने आपसे कहा है ना। अच्छा जी, ये आ गई आपके पास पॉड की एग्जांपल। ठीक है, इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी। ठीक है, क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया आपका। और अगर मैं इसको कहूँ wget, बल्कि मैं इसको कहता हूँ mkdir kts, ठीक है, cd kts, ये मेरी डायरेक्टरी बन गई। और wget से मैं ये जो पॉड की फ़ाइल है इसको डाउनलोड करता हूँ अपने पास। हाँ, आई एम सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, मुझे उसका लिंक लेके आना चाहिए था। तो इसका लिंक क्या है जी, इसका लिंक है, कॉपी लिंक करते हैं। ठीक है, मैं जस्ट फॉर द सेक आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये हो क्या रहा है। तो यहाँ से इसको हम करेंगे wget। अब ये हो गया लिंक हमारे पास, इसको करते हैं cat simple pod। अब ये अगर आप देखें तो ये आपको बता रहा है एक YAML फाइल, और इस YAML फाइल को अगर आप गौर से देखें तो आपको बड़ा क्लियर होगा कि इसमें ये कह रहा है API वर्जन 1 है, काइंड इसका पॉड है, मेटा डाटा इसका nginx है, स्पेक्स इसके कंटेनर का नाम nginx, आपके कंटेनर के अंदर चलने वाला जो इमेज है, इमेज आपको याद है ना, डॉकर में हमने बात की थी कि आपका जब भी कोई कंटेनर बनेगा तो इमेज के बगैर नहीं बनेगा, ये वही इमेज है। तो वो इमेज क्या है, 1.14.2 nginx का। पोर्ट्स में ये कह रहा है कि कंटेनर की पोर्ट 80 होगी। तो लेट अस सी, मैं इसको कहता हूँ kubectl डिप्लॉय, ठीक है जी, -f से मुराद फाइल है और सिंपल पॉड। तो लेट अस सी क्या आउटपुट आती है। अच्छा, उसने कहा जी kubectl तुम्हारी जो है ना वो कमांड नहीं चल रही। आई एम सॉरी, डिप्लॉय नहीं, मुझे अप्लाई कहना था, मैं क्यों डिप्लॉय बार बार कह रहा हूँ, अप्लाई। ठीक है, एंड लेट अस सी क्या आउटपुट है। उसने कहा जी पॉड nginx क्रिएटेड। अब मैं इसको कहता हूँ kubectl गेट पीओ, तो ये कंटेनर क्रिएटिंग में है। तो मैं इसको वॉच के साथ देखने की कोशिश करता हूँ, लेट अस सी क्या आउटपुट आती है। अच्छा, वो कह रहा है kubectl कमांड नहीं है तुम्हारे पास, तो मुझे इसके साथ माइक्रो KTest लगानी पड़ेगी। ले जी जनाब, आपका nginx का पॉड अप एंड रनिंग है। तो आपने पहला पॉड क्रिएट किया, ठीक है, फाइल आपकी थी ये सिंपल, ये वाली जो हमने जस्ट रैंडम हमने सर्च की। बस ये याद रखिएगा कि इसका जो ऊपर वर्जन वगैरह है ना वो लेटेस्ट होना चाहिए, 1.3 या 1.31 जो कुबरनेटिस का वर्जन है। ठीक है, तो ये इसने पूरी डिटेल दी हुई है, हमने ये फ़ाइल जस्ट कॉपी की। तो हमने ये वाली कमांड चलाई है, हम ये भी चला सकते हैं, और हमने क्या किया अपने पास डाउनलोड करके चलाई। उसके बाद क्या हुआ, नॉट गुड, मेरा मोज़िला फायरफॉक्स जो है ना वो थोड़ा सा अनरिस्पॉन्सिव मोड पे चला गया। इसको मैं करता हूँ क्विट। ठीक है, क्विट किया। चलें, अब हमने ये कहा kubectl की कमांड से हम चेक करेंगे गेट पीओ, तो हमें नज़र आया nginx का गेट पीओ -o वाइड -o वाइड।
तो ये कह रहा है कि भाई ये तुम्हारा nginx के नाम से एक पॉड है, रेडी स्टेट में है, रनिंग है, रीस्टार्ट कोई नहीं हुआ, ये आपके आईपी है इसका पॉड का, ठीक है जी, और क्लाउड डेव के नाम से आपकी मशीन का नाम है, ठीक है। सो अगर मैं इसको कहूँ, अब मैं ज़रा जाना चाह रहा हूँ इस पॉड के अंदर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे इस पॉड की ज़रा शक्ल के अंदर, इसके अंदर जाना है, तो मैं लिखूँगा kubectl exec -it। इफ़ यू रिमेंबर हमने ये डॉकर में किया था, ठीक है जी, और आगे हमने कहा था IT nginx, और इसके अंदर हम कहते हैं bin/bash, ठीक है। तो ये अब उस कंटेनर के अंदर हम चले गए हैं। एस्टॉप चलाएं तो एस्टॉप कोई नहीं है, एटॉप चलाएं तो कोई नहीं है। अब इसको मैं कहता हूँ apt अपडेट, अगर ये उबंटू बेस्ड है तो अपडेट करेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर आप IPA लगा के देखें तो यू विल नॉट फाइंड दैट कमांड, क्योंकि ये बड़ा ही स्मॉल फुटप्रिंट है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। शायद इसमें टॉप हो, टॉप भी नहीं है इंटरेस्टिंगली। अब हम इस कंटेनर के अंदर हैं जी, ठीक है। इसको एग्जिट करें, यू आर आउट ऑफ दैट कंटेनर। सो kubectl get po -n डिफ़ॉल्ट, तो ये दिखा रहा है आपको, ये आपका पॉड है, -o वाइट, यहाँ तक क्लियर जी। अच्छा जी, अब मैं ये आपको सारे पॉड्स दिखाता हूँ। kubectl get po -all नेम स्पेसेस, तो क्या हुआ, अब ये सारे पॉड्स दिखा रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपकी डिफ़ॉल्ट की नेम स्पेस भी यहाँ पे एक्टिवेट हो गई है, और 3 मिनट 53 सेकंड पहले आपका एक पॉड सेटअप हुआ है। अब इस पॉड को अगर मैं डिलीट करता हूँ किसी भी वजह से, इसको क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ये मशीन मेरी थोड़ा सा मिसबिहेव करना शुरू हो गई है, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब मैं इसको कहता हूँ kubectl get node, तो मुझे दिखाएगा ये नोड है। kubectl get डिप्लॉयमेंट, पॉड हमने देखा है ना, तो अब हम डिप्लॉयमेंट देखेंगे। कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है, माइनस, ठीक है जी। डिप्लॉयमेंट अगर हम करें -all -name, तो जितने आपके नेम स्पेसेस हैं ना, उन सारे नेम स्पेसेस में अब डिप्लॉयमेंट दिखा रहा है। तो अगर आप गौर करें तो ये आपको डिप्लॉयमेंट के तौर पे और रिसोर्सेज दिखा रहा है, ठीक है जी। अब मैं इसको डिप्लॉयमेंट के बजाय कहता हूँ SVC, तो ये आपको सर्विसेज भी दिखाएगा, ठीक है जी। और सर्विसेज में अगर आप गौर करें तो आपके पास कितनी सर्विसेज हैं। अच्छा, मैं आप सिर्फ डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में ये देखना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे मेरे पास क्या है, क्योंकि ये तो क्लस्टर की चीज़ें हैं। मेरे पास क्या है जी, मेरे डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में, तो अगर आप गौर करें तो आई हैव ओनली वन सर्विस, जो कि डिफ़ॉल्ट सर्विस है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है। और अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि सर्विस का IP एड्रेस डिफरेंट होता है, ठीक है। चलें ज़रा एक और काम करते हैं, -o वाइड करके ज़रा देखते हैं आपके पॉड का IP। तो गौर करें, ये आपका IP सर्विस का IP, ये आपके पॉड का IP, ये दोनों डिफरेंट स्कीम्स हैं, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पे IPA करके ENS करूँ, ENS नहीं है, मैं चाह रहा था आपके नोड का IP भी आपको दिखा दूँ। अच्छा जी, नोड का IP आपका क्या है, इंटरफेस का नाम ENP है, ठीक है। क्लियर द स्क्रीन, दोबारा देखते हैं सारी चीज़ें। ENP, ठीक है। ENP में ये आपको IP दिखा रहा है 10.10.10.10.236। फिर मैंने आपको ऊपर दिखाया IP ऑफ योर पॉड, ये डिफरेंट है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये बिल्कुल डिफरेंट है। आप ये ना समझें कि ये 10 वाली सीरीज़ है, इत्तफाक से 10 वाली सीरीज़ है तीनों में, बट तीनों एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ हैं, ठीक है। और सर्विस का IP देखें तो वो भी आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है। सो दिस कैन बी 192, 168, दिस कैन बी 172, वट। तो ये आपके पास एक सबनेट ये वाला है, एक सबनेट आपका ये वाला है, और एक सबनेट आपका ये वाला है। तो यू हैव 3 डिफरेंट सबनेट्स फॉर योर नेटवर्क। और ये जो सबसे ऊपर वाला नोड का है, इफ़ यू रिमेंबर, ये अंडरले था,
फिर ये दोनों जो है ना ओवरले हैं। खैर ये आपको यहाँ पे समझ आ गया। kubectl गेट सीक्रेट्स, ये एक नई चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है जी। अभी देखते जाएं, ये कमांड्स के हवाले से देखें, इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे। कॉन्फिग मैप्स, ठीक है, आपको एक कॉन्फिग मैप नज़र आया इसमें, क्यूब रूट ca.crt, ठीक है। अच्छा, इसमें आप कह रहा हूँ मैं पीवी होता है परसिस्टेंट वॉल्यूम, क्या होता है, परसिस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और पीवीसी करेंगे तो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, ठीक है। ये भी एक स्टोरी है, अच्छी चीज़ है जो आपको मैं करवाऊंगा। जब आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे तो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट में आपको स्टोरेज चाहिए होगी, तो यू विल गेट दैट स्टोरेज अंडर CSI, और पीवी और पीवीसी आपको वो स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमने कर लिया। हमने अब देखना है डेमन सेट्स, ठीक है। कोई डेमन सेट नहीं है हमारे पास। डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में याद रखिएगा, आपकी नेम स्पेस का नाम है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा आपके पास कोई और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ जाएं। लेट से मैं कहता हूँ मुझे इंग्रेस दिखाओ, तो ये मुझे दिखा रहा है भाई कोई इंग्रेस नहीं है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है दोस्तों कि ये आपके पास ये कमांड्स हैं, चीट शीट से आप इन कमांड्स को देखें तो आप बड़ी आसानी से ना ये सारा काम अपने पास कर सकते हैं। खैर, हमने एक पॉड डिप्लॉय करके देखा, बिल्कुल बेसिक लेवल पे गए। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पॉड था, फिर उसके बाद हमने पॉड देखा, फिर पॉड के अंदर छोटी मोटी चीज़ें देखी। तो हम इस तरह की चीज़ें करके ना इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में किसी नई डिटेल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।